काल का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज जो साधना मैं आपको देने वाला हूँ वो पूर्ण रूप से सात्विक है। इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष, वो विवाहित हो या अविवाहित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साधना को दोनों ही कर सकते हैं, विवाहित और अविवाहित। जिन्होंने आज तक कोई साधना नहीं की है या किसी साधक की आज तक कोई साधना सफल नहीं हुई है, तो वो इस साधना को एक बार अवश्य करें। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। इस साधना में आपको 1 या 2 घंटे लगने वाले हैं और होलिका दहन वाली रात को ये 12 बजे से शुरू होगी। ये साधना एक ही दिन की साधना है। एक ही दिन में अप्सरा प्रत्यक्ष आती है आपके सामने। साधना है कनकावती अप्सरा की। देखिए, कनकावती यक्षिणी अलग है, ये कनकावती अप्सरा है और ये साधना सफल होती ही होती है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि पिछली होली को ये साधना मैंने निकाली थी या ली थी मेरी शक्तियों से, तो तब मैंने 4 साधकों को ये साधना करवाई थी। एक साधक जाप करते करते सो गए थे तो उनकी वो साधना सफल नहीं हो पाई थी, बाकी 3 की सफल हुई थी। तो ये पूर्ण परीक्षित साधना है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये साधना सफल होती ही होती है। इस अप्सरा का मुख्य जो काम होता है, जो ये बड़े अच्छे से करती है, वो होता है ज्ञान देना। आप इससे संसार के किसी भी कोने की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। एक मुखबिर जिनकी तरह ये आपको जानकारी प्रदान करती है और किसी भी तरीके का ज्ञान आप इससे पूछ सकते हैं, फिर चाहे वो क्रिया योग हो या फिर तंत्र से रिलेटेड हो। ये अप्सरा केवल अच्छे कर्म करती है। आप इससे कोई अच्छा ही काम करवा सकते हैं, जैसे कि जन कल्याण का, और अपने लिए भी अच्छा ही काम करवाया जा सकता है। इससे गलत कार्य ये नहीं करती है और इसको आप किसी भी कार्य करवाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये इसका प्रमुख वचन होता है, ताकि आप जो काम बोलेंगे अगर इसको सही लगा तो ये 100% उसको कर देती है। आप इसे किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, मित्र के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। ये अप्सरा आपको पहली भेंट में एक उपहार देती है। वो उपहार देखिए कुछ भी हो सकता है, और उपहार वही होगा जो आपको वर्तमान और आने वाले आपके भविष्य में जो काम आएगा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्तमान में और आने वाले भविष्य में, वही ये उपहार देती है सोच समझकर। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो ऐसे लोग ये साधना ज़रूर करें, क्योंकि ये अप्सरा आपको पहली भेंट में कुछ धन भी देती है। उस धन से ये करोड़पति तो नहीं बना देती, ना ही लखपति बना देगी आपको, मगर इतना धन देगी कि आप कोई व्यापार शुरू कर सकें। और वो व्यापार क्या होगा ये भी अप्सरा ही बताती है, और उसको चलाने का तरीका भी ये अप्सरा ही बताती है। ये जो व्यापार आपको बताती है वो व्यापार आपके लिए ही बताती है, जो जिसमें आप उन्नति कर सकें, क्योंकि ये आपके साथ रहती है। इसकी एक खास बात है जो मुझे ठीक नहीं लगी, ये अप्सरा संभोग की मांग रख सकती है पुरुषों से। तो इस साधना को केवल वही पुरुष करें जो अप्सरा ने यदि मांग करती उसके साथ संभोग करने की, तो जो पुरुष इसके साथ संभोग कर सकते हैं केवल वही लोग इस साधना को करें। क्योंकि पिछली बार एक साधक के किसी कारणवश उसकी कोई रोग था उसे, जिस कारण से वो असहमत था उसके साथ संभोग करने में, जिसकी वजह से वो अप्सरा अपना भोग लेकर चली गई थी, उसे कोई लाभ नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि ऐसी धारणा लेकर साधना मत करना कि अप्सरा आएगी तो मुझे उसके साथ संभोग करना है। वो तो अगर उसकी मांग होती है तब आपको करना है, बाकी ऐसी धारणा बनाकर साधना ना करें। अगर आप ऐसी धारणा बना के साधना करते हैं तो वो सफल नहीं होगी। स्त्रियों से ये कुछ खास भोग की मांग करेगी, संभोग की मांग तो करेगी नहीं। स्त्रियों से ये किसी खास भोग की मांग रखेगी, कुछ खाने के लिए।
जो कि आपको देना होगा स्त्रियों को। अब इसकी विधि सुन लीजिए आप ध्यान से। साधक को लाल कपड़े पहनना है साधना काल में। जब आप साधना पे बैठेंगे, साधना के खत्म होने तक आपके लाल कपड़े रहेंगे, लाल वस्त्र पहन के साधना करनी है। आसन इसमें लाल रहेगा, दिशा उत्तर की ओर रहेगी, दीपक घी का लगेगा, खड़ी हुई बाती का, गुलाब के फूल अर्पित करना है, गुलाब की ही अगरबत्तियां लगेंगी 5। गुलाब का आपको इत्र देना है, इसे रुई में लगाकर। भोग में इसे दूध और चावल की बनी हुई खीर दीजिए, और अगर खीर नहीं दे सकते हैं तो दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप इसको भोग के रूप में देंगे। कुमकुम देना है, पीने के लिए जल देना है। साधना को आप बंद कमरे में या किसी एकांत स्थान में या अपने घर की छत पर कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको कोई साधना करते समय देखे ना। साधना होलिका दहन की रात 12 बजे शुरू होगी। इसमें केवल आपको 21 माला जाप करना है। मंत्र भी बहुत छोटा है। मंत्र मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा किसी वजह से, तो मंत्र आप मेरे व्हाट्सएप से जब आप इस साधना की दीक्षा मुझसे लेंगे उस समय ही दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के डर या भय की आवश्यकता नहीं है इस साधना के अंदर, क्योंकि ये साधना मैं पिछली साल 4 साधकों को करवा चुका हूँ, तो ये पूर्ण रूप से परीक्षित है और इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं, ये अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। तो इसमें डर भय का कोई भी काम नहीं है। ये साधना तभी होगी जब आप इस साधना की मंत्र दीक्षा मुझसे ले लेंगे। देखिए, ये गुरु दीक्षा नहीं है, ये मंत्र दीक्षा है, कोई भी ले सकता है और लेना पड़ती है किसी खास साधनाओं में। इससे आपके गुरु नहीं बदलाते हैं, ना ही आपका गुरु मंत्र बदलाता, कुछ भी चेंज नहीं होता है। बस ये साधना की मंत्र की शक्ति को आपसे जोड़ दिया जाता है, या ऐसा आप समझ सकते हैं। ये खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको साधना मंत्र दीक्षा कहते हैं, जो कि लेना होगा। इसका कुछ शुल्क रखा हुआ है मैंने, जो कि ज़रूरी है। ये दीक्षा आपको ऑनलाइन ही दे दी जाएगी, आपके फ़ोटो के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा। इसके लिए आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चार्जेस बहुत कम रखे हुए हैं मैंने, मगर रखना ज़रूरी थे। तो जिस समय आप मुझसे साधना की दीक्षा लेंगे, मंत्र दीक्षा, उस समय ही आपको मंत्र में दे दूंगा।